वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे। और लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ना स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिए थे। अब हमें लीवर पढ़ना है। तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। लीवर एक ग्लैंड है ना, एक ग्रंथि है, यकृत एक ग्रंथि है जो कि बाइल जूस को सीक्रेट करती है। तो हमको अभी लीवर के बारे में पढ़ना है। लीवर की मैं पोजीशन, उसका वेट, उसकी एनाटॉमी, उसकी अरेंजमेंट, इसमें सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ों को ध्यान से देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना है। चीज़ें समराइज फॉर्म में हो रहेगी, तो आप इसका नोट्स बनाने चलिए और स्टार्ट करते हैं। तो लीवर क्या? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। वेट क्या है लीवर का? लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट ह्यूमन। तो एक एडल्ट ह्यूमन में लीवर का वेट कितना होगा? 1.2 से 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट ह्यूमन में, है ना। एक वयस्क मनुष्य में लीवर का जो भार है वो 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है ना। पोजीशन क्या है भैया? पोजीशन क्या है? तो पोजीशन है एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम के ऊपर की कैविटी क्या होगी? थोरैसिक कैविटी। और डायफ्राम के नीचे की कैविटी क्या होगी? एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में क्या है? लीवर, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी में लीवर। एब्डोमिनल कैविटी में कहां? जस्ट बिलो द डायफ्राम, जस्ट बिलो द डायफ्राम। आपको अभी भी पता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे, जस्ट नीचे ही एब्डोमिनल कैविटी में क्या है? लीवर है, ठीक है। अब लीवर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। लीवर में दो लोब्स होते हैं, है ना। लीवर में दो लोब्स होते हैं, एक लार्ज लोब होगा, एक छोटा, मतलब एक बड़ा लोब होगा, एक छोटा लोब होगा, ठीक है। तो इन दोनों लोब्स को हिपैटिक लोब्स बोलते हैं। तो लीवर्स में दो लोब्स होते हैं, और ये जो दो लोब्स हैं ये भी छोटे हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर बने हैं। तो जो लीवर के जो लोब्स है, दोनों लोब्स, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, दोनों लोब्स ही हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर बने हैं। और ये हिपैटिक लोब्यूल्स, ये देख सकते हैं आप, हिपैटिक लोब्यूल छोटे, मैं सब नहीं दिखाया हूं, ये पूरे हिपैटिक लोब्स में होते हैं। तो हिपैटिक लोब्स भी हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं, और ये हिपैटिक लोब्यूल्स ही लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो हिपैटिक यानी हिपारा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप लीवर को हिपारा वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हिपैटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसके लीवर के। तो हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर containing hepatic cells arranged in the form of cords। अब आपको ये याद रखना है कि हिपैटिक, आपको क्या याद रखना है कि जो लीवर इसमें दो लोब्स हैं, और इसमें कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स है ना, 2 लोब्स हैं। और ये दो लोब्स किससे मिलकर बने? हिपैटिक लोब्यूल्स। और ये हिपैटिक लोब्यूल्स में रेडियली अरेंज्ड हिपैटिक सेल्स हैं। रेडियली अरेंज क्या है? हिपैटिक सेल्स हैं। तो लीवर्स में दो लोब था, इसमें कॉर्ड्स के रूप में रेडियली अरेंज्ड क्या है? हिपैटिक सेल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लीवर के दो लोब्स हो गए, इसमें बहुत छोटे ये हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर बना होगा। अब आप इस हिपैटिक लोब्यूल्स को अगर आप जूम करके देखते हैं, तो हिपैटिक लोब्यूल्स में हिपैटिक सेल्स, ये जो गोल आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है गोल, ये सब हिपैटिक सेल्स है। ये हिपैटिक सेल्स बाइल जूस सीक्रेट करती है। ये हिपैटिक सेल्स पित्त रस यानी बाइल जूस सीक्रेट करती है। अब
इन हिपैटिक सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है? रेडियली अरेंज है, कॉर्ड के रूप में अरेंज है। ये क्या है? रेडियली अरेंजमेंट ये शो करते हैं। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स है, ये हिपैटिक लोब्यूल्स एक कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन लेयर से ढके होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन लेयर से ढके होते हैं। ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स है, ये कनेक्टिव लेयर की एक थिन लेयर से ढके होते हैं। इस थिन लेयर को आप क्या बोलेंगे? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। इस थिन लेयर को आप क्या बोलेंगे? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, तो जो लीवर है इसमें दो लोब्स है, और ये दो लोब्स हिपैटिक लोब्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर का। ये हिपैटिक लोब्यूल्स को अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर हिपैटिक सेल्स हैं, जो कि रेडियली या कॉर्ड के रूप में अरेंजमेंट शो करते हैं। और यही हिपैटिक सेल्स ही क्या सीक्रेट करेंगे? बाइल जूस सीक्रेट करेंगे। और इन हिपैटिक जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स एक थिन कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से ढका होगा। इस थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को आप बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, तो हिपैटिक लोब्यूल्स एक पतले संयोजी आवरण यानी कनेक्टिव टिश्यू से ढकी होती है। इस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर को आप बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। इस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर को आप क्या बोलेंगे? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स कर लेंगे। तो बेसिकली हमने हिपैटिक सेल्स का अरेंजमेंट देख लिया है। हिपैटिक सेल्स रेडियली या कॉर्ड के रूप में अरेंज होते हैं। हिपैटिक सेल्स ही बाइल जूस सीक्रेट करेंगे, है ना। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, बट लीवर के हिपैटिक सेल्स उस बाइल जूस को बनाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हिपैटिक सेल्स क्या बनाएंगे? बाइल जूस बनाएंगे, जो पासेस थ्रू दी हिपैटिक डक्ट्स, मतलब हिपैटिक डक्ट्स जो कि लीवर की जो वाहिनियां है, लीवर की जो वाहिनियां है ना, लीवर की वाहिनियां, लीवर की वाहिनियों को आप हिपैटिक डक्ट्स बोलेंगे। इनकी नलिकाओं को आप क्या बोलेंगे? हिपैटिक डक्ट्स बोलेंगे। हिपैटिक डक्ट से पास करते हुए हिपैटिक डक्ट के थ्रू ये पास होंगे और एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलेंगे। हिपैटिक जो बाइल जूस है वो हिपैटिक डक्ट से पास होंगे और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलेंगे। एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलेंगे, जिसको आप बोलते हैं गॉल ब्लैडर। जिसको आप क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? ये बाइल जूस को स्टोर करेगा और कंसंट्रेट करता है। ये बाइल जूस को स्टोर तो करता ही है और साथ में कंसंट्रेट भी करेगा। तो ये जो बाइल जूस है, ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू एक मस्कुलर सेल लाइक स्ट्रक्चर में आया, जिसको आप क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर। अब ये जो गॉल ब्लैडर है, इसका काम क्या होगा? बाइल जूस को कंसंट्रेट करना, उसको सांद्रित करना और उसको संग्रहित करना, उसको स्टोर करना। ये गॉल ब्लैडर का काम है। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर के डक्ट को, यानी गॉल ब्लैडर की वाहिनी को आप बोलते हैं सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के डक्ट को आप सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, है ना। तो गॉल ब्लैडर के आप डक्ट को क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट। और लीवर के डक्ट क्या बोलेंगे? हिपैटिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट जब मिल जाते हैं तब एक कॉमन पैसेज बनाते हैं, एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिस कॉमन डक्ट को आप बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलकर क्या बनेंगे? कॉमन बाइल डक्ट बनेंगे। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलकर क्या बनेंगे? कॉमन बाइल डक्ट बनेंगे, है ना। तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। अब ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियास के डक्ट, पैंक्रियास क्या है? एक वो भी एक हिसाब से वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है ना। तो जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास के डक्ट के साथ मिलकर, ये पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलकर हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट बनाता है। हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट बनाता है। अब ये हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट डियोडिनम में ओपन होता है, जो कि एक सी आकार की एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। डियोडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ना। अब डियोडिनम में ओपन तो हो रहा है, बट इसको कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल करता है ओडी का इंस्पेक्टर ऑफ ओडी बाइल जूस को कंट्रोल करेगी कहां आने के लिए? डियोडिनम में आने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ आना चाहिए कि बाइल जूस सबसे पहले हिपैटिक डक्ट से होते हुए मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर खुलेगा, जिसको आप बोलेंगे बाइल जूस। अभी इन दोनों
को मिला के हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलकर हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट बनाएंगे। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट सी आकार के ड्यूटेरियम में खुलेगा और इस खुलने का कंट्रोल करेगा इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी। इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी। अब आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा होगा। आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में आप सबसे पहले देख सकते हैं गॉल ब्लैडर देख सकते हैं। गॉल ब्लैडर, हिपैटिक डक्ट्स आपको दिख रहे होंगे मिलकर हिपैटिक डक्ट और दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं। अब देखिए कॉमन बाइल डक्ट इधर लीवर की डक्ट से मिलकर हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट बना रहा है। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट आगे किसमें ओपन हो रहा है? ड्यूओडेनम में। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि जो बाइल जूस है उसमें क्या मतलब कौन से पिगमेंट्स हैं, उसमें वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैसे सॉल्ट्स हैं और क्या उसमें एंजाइम्स हैं या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो द बाइल्स रिलीज इनटू द ड्यूओडेनम, जो ड्यूओडेनम में रिलीज हो रहे थे उसमें कंटेन बाइल पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स? एक बिलीरुबिन होगा, एक बिलीरुबिन होगा, एक बिलीवर्डिन होगा। तो दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं इसमें बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स होते हैं, एक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, उसके अलावा बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्टेरॉल होगा और फॉस्फोलिपिड्स होंगे। तो आपको ये पता चल गया कि जो बाइल जूस जो सीक्रेट हो रहा था उसमें बाइल पिगमेंट्स है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स हैं, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स हैं, है ना। तो बाइल सॉल्ट्स हो गए, कोलेस्टेरॉल हो गया और फॉस्फोलिपिड्स हो गए, बट नो एंजाइम्स। बट बाइल जूस में आपको याद रखना है कि हिपैटिक सेल्स किसी भी प्रकार के एंजाइम का सीक्रेशन नहीं करते। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट बन के एक क्वेश्चन आ गया कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, अधिकतर आप असर्सल रीजन के जो क्वेश्चन आते थे एम्स में, अभी भी नीट में आते हैं, तो उसमें ये बोलता है कि क्या आपको ये बोला कि क्या बाइल जूस में एंजाइम्स होते हैं, तो आप गलत है वो स्टेटमेंट। बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम्स नहीं होता है। तो बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, बट नो एंजाइम। बाइल्स का काम क्या है? तो बाइल्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट की इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सीकरण, मतलब फैट को छोटे बहुत बड़े जो फैट है उसको छोटे मिसेल्स के जो फैट है उसको क्या करता है, जो बाइल जूस है वो छोटे मिसेल्स में तोड़ता है। और उस मिसेल्स में तोड़ने की घटना को बोलते हैं इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो बाइल्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेकिंग डाउन द फैट्स इनटू अ वेरी स्मॉल मिसेल्स, इन वेरी स्मॉल मिसेल्स। तो जो बाइल है वो बहुत छोटे कणों में तोड़ देता है, फैट के छोटे कणों में तोड़ देता है। आप उस कणों को आप बोलते हैं मिसेल्स बोलते हैं। तो बाइल के फैट के इमल्सिफिकेशन से आपको क्या मिलेगा? मिसेल्स के वेरी स्मॉल आपको ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, छोटे आपको वेरी स्मॉल मिसेल्स मिलेंगे। अब बाइल्स क्या करता है? बाइल्स आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज एंजाइम। तो ये लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो बाइल्स आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज। ठीक है, तो लीवर की ये चीजें हैं, है ना। आप इस लेक्चर को 1.5x या 2x स्पीड में जरूर देखें, रिवीजन करने में आपको हेल्प होगा। चीज़ें समराइज्ड फॉर्म में थी, आप इसका नोट जरूर बनाएं और इस लेक्चर को उनके पास जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम और डाइजेशन के पूरे मैथड। सो मिलते हैं।